हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है विजार्ड द फर्स्ट बैटल। कहानी बहुत ही एक्शन से भरी हुई है और इसमें बहुत सारा जादू दिखाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस वीडियो में कोई सुधार करनी चाहिए, मुझे वॉइस ओवर थोड़ा अच्छे से करना चाहिए या मेरी वीडियो में कोई कमी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है बेलिया और उसकी छोटी बेटी जेन को। जेन सपना देख रही होती है और तभी उसके सपने में एक राक्षस आकर उसे मारता है और वह घबरा कर जग जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि वह एक सपना देख रही थी और वह पूरे 21 साल की लड़की है जिसका नाम जेन है। जेन अपनी माँ बेलिया के साथ रहती है और वह बहुत ही अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि वह क्रिसमस पार्टी में जाने के लिए मॉम से जिद करती है और उसकी मॉम कहती है तुम जा सकती हो। फिर वह आकर पार्टी में मजे कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि आकाश से बहुत ही बड़े राक्षस आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो कि बहुत ही अग्निदानों की तरह होते हैं। अब वो सब राक्षस आकर इन पर अटैक करते हैं और वहां पर उनके बीच कुछ अच्छक होते हैं, जो कि सेंटा क्लॉज के भेजे हुए कुछ अच्छे वॉरियर्स होते हैं। अब वो वॉरियर्स आपस में फाइट कर कर उन शैतानों से इन आम लोगों की रक्षा करते हैं ताकि आम लोगों को कुछ भी पता न चले, और यह फाइट एक सीक्रेट तौर पर होती है। अब हम देखते हैं जैन और उसके बाकी साथियों के साथ उसकी एक वहाँ पर मैडम होती हैं जो उन सभी को एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लेकर जाती हैं। दरअसल ये एक गेम चल रहा था, ये सभी को लेकर एक बहुत ही अच्छे जादुई माहौल में लेकर जाती हैं। सभी को लग रहा था यह सब कुछ फेक है, लेकिन यह सब कुछ रियल में हो रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा जादूगर आता है जो सभी से कहता है कि हमारे पूर्वज ने सांता क्लॉज के साथ मिलकर दानों अग्निदानों के बीच एक बहुत ही अच्छा आसमान बनाया है और अग्निदानों इस आसमान के नीचे नहीं आ सकता। जब यह आसमान फटेगा तो अग्निदानों आकर तुम सभी को मार देगा। सभी को यह बात बहुत ही मजाक लग रही थी क्योंकि सभी नए जनरेशन के लोग थे और किसी को भरोसा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जैन जब वहां से पढ़ाई करके निकल रही होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। उस सभी को एक बॉल दी जाती है और वह उससे बॉल मांगता है। वह बॉल जादुई बॉल होती है और लोगों को पता नहीं होता। तब हम देखते हैं वह लड़का जिसका नाम डेविड है, डेविड जैन से कहता है कि वह बॉल मुझे दे दो, और वह बॉल को खोलता है। अब बॉल को खोलने से एक सीक्रेट डोर खुलता है और डोर के अंदर सांता क्लॉज के आज तक जितने भी लेटर्स होते हैं उस सभी इस रूम में रखे होते हैं, कि जितने भी बच्चे ने आज तक सांता क्लॉज को लेटर्स लिखे होते हैं वह सभी इसी रूम में होते हैं। और हम देखते हैं कि जैन को अपना लेटर ढूंढना होता है। वह डेविड से हेल्प मांगती है, डेविड उसे अपना लेटर लाकर दे देता है। अब जैन को अपना लेटर पढ़कर काफी खुशी होती है, लेकिन डेविड वहां पर एक छोटे से छेद के अंदर घुस जाता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी वहां पर एक फादर आता है और वह जैन को पकड़ता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जैन घबरा जाती है और उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पर डेविड लेकर आया है, और वह वहाँ सही सलामत वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि एक और जादूगर सांता क्लॉज की एक बहुत ही अच्छी गाड़ी में बैठकर एक अपने समारोह में जा रहा था, जहां पर बहुत सारे सांता क्लॉज के भाई वहां पर बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक शैतान जादूगर आता है जो कि ब्लैक मैजिक की पूजा करता था, और वह इन्हीं के एक छठा भाई होता है। वह बहुत ही ताकतवर होता है और वह सभी से कहता है कि मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं, अब मैं तुम लोगों से आगे शक्तिशाली हो चुका हूँ और अपनी नर की सीना लाकर तुम सभी को मार दूंगा। यानी कि वो आसमान के छिपे राक्षस को आजाद करना चाहता था। तभी हम देखते हैं उस लड़की जैन को। जेन्स के लेटर में उस जादूगर की तस्वीरें थी, इसलिए प्रोफेसर जैन से मिलने आते हैं और वह जैन से पूछते हैं कि तुम्हें यह सब डिटेल्स कहाँ से मिली। जैन कहती है इन सभी जादूगरों को मैंने अपने सपनों में देखा था और मेरे सपनों में जो भी हो रहा था वह काफी खतरनाक था। मेरे बचपन में बहुत सारे सपने आते थे। तभी प्रोफेसर उससे कहता है कि अब तुम हमारे साथ चलोगी, और हम देखते हैं कि प्रोफेसर ये कुछ नए वॉरियर्स होते हैं जो कि आगे चलकर बहुत ही खतरनाक लड़ाई वाले वॉरियर्स बनने वाले थे। वह सभी को ट्रेन कर रहा था। वहां पर जेन होती है और जेन को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। तभी जेन कहती है कि मुझे जो भी कुछ पता होगा मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन आप मुझे सही सलामत घर पहुंचा देना। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डेविड होता है और डेविड सभी से कहता है कि यह सारी मेरी गलती है, मैंने ही उस गंदे जादूगर को आजाद किया। मैं जेन के साथ उस कमरे में गया था जहाँ पर जाना मना था और मैंने जाकर उस जादूगर को गलती से आजाद कर दिया। बट प्रोफेसर उसे कुछ नहीं कहते। वह उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम जैन के साथ आराम करो और हम लोग उसे पकड़ने का कुछ जुगाड़ सोचते हैं। अब हम देखते हैं कि जैन और डेविड दोनों एक साथ होते हैं। जैन डेविड से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। तभी हम देखते हैं वह उसके साथ काफी एंजॉय भी करती है। तभी जैन का एक सपना आता है जिसमें कि वह कुछ लोगों को, यानी कि उस जादूगर को कुछ लोगों के साथ लड़ते हुए देख रही थी, और वो भी इस पार्टी में जाती है। हम देखते हैं इस पार्टी में डेविड और उसके कई साथी भी आए थे ताकि वह उस जादूगर को इस पार्टी से पकड़ सकें। अब इस पार्टी के बीच अचानक से भगदड़ मच जाती है और सभी छत पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि छत पर एक वॉरियर आता है जो कि ब्लैक मैजिक से घिरा हुआ था। वह उनकी कुछ खास चीजों को चुरा कर वहां से भाग रहा था।
आप लोग इसे एक तरह की चाबी भी समझ सकते हैं। तभी वहाँ पर डेविड और जेन आकर सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जादूगर बहुत ही पावरफुल था, इसलिए डेविड और जेन उसे नहीं रोक पाते। वह उस की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब जेन को बहुत पछतावा हो रहा था। वह डेविड से कहती है ये सब मेरी गलती है। तभी वह बड़े जादूगर के पास आते हैं और उसे सलाह लेते हैं। जादूगर कहता है कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम लोग ये फाइट नहीं हारोगे। तभी डेविड और जेन दोनों आपस में बात कर रहे थे और डेविड जेन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ फाइटिंग स्किल सिखाता हूँ। वह उसे एक तरह का हथियार देता है और जेन से कहता है तुम्हें इसे चलाना सीखना होगा। अब हम देखते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर जेन अपनी नॉर्मल लाइफ में है और वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर डेविड आता है और कहता है चलो अब असली फाइट की बारी हो चुकी है। तभी वह उसे अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है अब मैं तुम्हें कुछ खास चीजें सिखाता हूँ। वह उसे कुछ मंत्र सिखाता है ताकि वह जरूरत पड़ने पर उन जादू का यूज कर सके। डेविड बहुत ही अच्छा वॉरियर था और वह जेन को भी अपनी तरह बनाना चाहता था। वह जेन से कहता है जेन अब मैं जो जो बोलूँ वही तुम बोलना। जेन उसके पीछे दोहराती है और हम देखते हैं कि जेन के पास भी उड़ने वाली शक्तियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से जेन अपने आप पर एक बर्फ की दीवार और बहुत सारी बाइक्स और गाड़ियां बनाकर उससे उड़ सकती थी। और हम देखते हैं उसी हरामी जादूगर को, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक था। वह खतरनाक जादूगर सेंटा क्लॉज को पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है और सेंटा क्लॉज के बाकी भाइयों से कहता है अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्तियां मुझे देनी होगी। वह जादूगर एक सीक्रेट प्लेस पर होता है जहाँ का रास्ता खाली प्रोफेसर को ही पता था। हम देखते हैं प्रोफेसर अपने साथी के साथ मिलकर वहाँ पर अटैक करने का प्लान कर रहे होते हैं और इधर बाकी लोग उस जादूगर को पकड़ने के लिए, यानी कि उस दूसरी की को बचाने के लिए आए होते हैं, क्योंकि जादूगर को ऐसी 5 की चाहिए थी ताकि वह अपनी श्रापित तलवार को और शक्तिशाली बनाकर आसमान को चीर सके और नर के राक्षस यहाँ पर आ सकें। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वॉरियर्स की एक बहुत ही खास पार्टी चल रही थी, जहां पर सभी ने मास्क लगाया होता है, जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा होता है कि यहाँ पर कौन सा अच्छा वॉरियर है और कौन सा बुरा। अब सभी के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि अच्छे वॉरियर्स ने एक तरह की ड्रेस पहन रखी होती है जो कि ब्लैक होती है, और जो बेकार वॉरियर्स होते हैं उन्होंने पूरा ब्लैक ड्रेस पहन रखा होता है और उन्हीं के बीच फाइट हो जाती है। अब जेन की जिसके साथ फाइट हो रही होती है वह कोई और नहीं बल्कि उसके डैड होते हैं, और जेन को यह देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसके डैड उसके खिलाफ हैं। वो अपने डैड से कहती है कि डैड अब वापस लौट आइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे और आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उसके डैड जेन से कहते हैं कि मेरा काम खत्म होते ही मैं अपने घर वापस लौट आऊंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा बेटा। और ऐसा कह के जेन उसे जाने देती है और डैड से कहती है आप जल्दी आइएगा। लेकिन इस बार वो लोग एक की को बचा लेते हैं और वह तलवार पूरी होने से रोक देते हैं। लेकिन इसके बीच डेविड को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और उसके डैड भी वापस लौट आते हैं। जैन अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है डैड अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैन के डैड अपनी वाइफ को देखकर बहुत खुश थे और उसकी वाइफ उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि वह इतने साल बाद बहुत ही दिनों बाद वापस आया था। जैन के लिए बहुत ही खास पार्टी रखी जाती है, क्योंकि जैन ने अपने सपनों की मदद से इससे बुरी तबाही को रोकने में मदद करी। तभी हम देखते हैं कि डेविड के ऊपर बुरा साया का असर अभी भी था और डेविड वकील लेकर वहां से भाग जाता है और उस बुरे जादूगर को जाकर दे देता है। जादूगर की तलवार जैसे ही पूरी होती है तो वह तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वह डेविड से कहता है अब देखो मेरा कमाल। वह आसमान में जाकर आसमान को चीर देता है और जैसे ही आसमान में यह पावर जाती है तो वहां से बहुत सारे नर के राक्षस बाहर आने लगते हैं और वह सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एक खास जादूगर आकर उस बुरे जादूगर के खिलाफ लड़ने लगता है, लेकिन इस लड़ाई में वह बेचारा जादूगर मारा जाता है और वह बुरा जादूगर उससे कहता है अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी फादर सेंटा क्लॉज के बाकी भाइयों को आजाद करके वहां पर लेकर आ रहा होता है और इधर वॉरियर्स उन राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वह फाइट शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से कई वॉरियर्स मारे जाते हैं और बहुत सारे जादूगर आकर उस पूरे जादूगर को फ्रीज कर देते हैं और ताकि वह आगे बढ़ ना सके, और फिर उसके बाद सभी जादूगर मिलकर उन बाकी राक्षस को वहां से मार देते हैं और उस बुराई की तलवार से सारी की हटा देते हैं और उस तलवार की शक्तियां भी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो लोग तलवार को एक बर्फ की दीवार में चुना कर अपने पास रख लेते हैं ताकि आग के बाद कोई भी बुरा इंसान इस तलवार को हासिल न कर सके। सब कुछ आसमान में नॉर्मल हो जाता है और हैप्पी क्रिसमस के साथ यह मूवी एंड होती है।